खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनने वाला चाहिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कर्क राशि के लिए मई, जून और जुलाई 2026 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी किस प्रकार के परिणाम मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए, किन क्षेत्रों में आपको अत्यधिक प्रयास करने चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में अनुकूल और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन में बेहतरीन और शुभ परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कर्क राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक सभी विषयों को समझने का प्रयास जरूर करें, तभी जाकर आप लाभ उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान की स्थिति कैसी चल रही है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आपका जीवन पिछले समयावधि से ही शिकवा और शिकायतों के बीच में फंसा हुआ है। यह बात आप मानकर चलिए कि यदि आप कर्क राशि के जातक होंगे तो आपके जीवन में पारिवारिक तनाव जरूर बना होगा। घर परिवार में किसी व्यक्ति की वजह से पूरे घर का माहौल खराब चल रहा है। आर्थिक मामलों में भी आपको तनाव और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव, अत्यधिक खर्चों में अधिकता या अचानक से पड़ने वाली जरूरत, इन सब चीजों को लेकर आप एक आर्थिक मामलों में भी दबाव का अनुभव कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि कुछ आपके ही द्वारा लिए गए बड़े निर्णय कहीं ना कहीं नुकसानदायी सिद्ध हुए हैं, जिसकी वजह से भी आपने अपने जीवन में परेशानियों का सामना किया है। वहीं दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों को एक विशेष बात हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में देखिए क्या है, आपके अंदर भावुकता की प्रधानता होने के कारण कर्क राशि के जातक सरल और एक स्नेही स्वभाव के होते हैं।
आपके अंदर बहुत ज्यादा छल कपट की भावना नहीं होती। जो है वो है, जो अंदर है वही बाहर है, इस प्रकार की भावना आपके अंदर होती है। और वहीं दोस्तों, आप अपने ही सकारात्मक विचारों के अनुसार लोगों को भी उसी प्रकार से मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा होगा, आपके जैसा ही होगा। और दोस्तों, फिर वहां से आती है धोखे की स्थिति का निर्माण होता है। आपके जीवन में पिछले समयावधि में किसी के ऊपर विश्वास करने की वजह से विश्वासघात जैसी स्थिति का निर्माण जरूर हुआ है। वहीं दोस्तों, करियर में भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में करियर की चिंता लगातार बनी हुई है। नौकरी में अस्थिरता या नौकरी ना मिलने की स्थिति का भी निर्माण आपके जीवन में हुआ है। वहीं व्यापारिक मामलों में भी आपको कहीं ना कहीं मनोअनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हुए। व्यापारिक जीवन में भी संघर्ष चल रहा था। कुल मिलाकर बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों की पिछले समयावधि में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का ही निर्माण हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में काफी सकारात्मक और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कहते हैं दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदलती हुई नजर आएगी। बड़े बेहतरीन लाभ और अच्छे सहयोग का निर्माण होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ सावधानी बनाकर चलने की भी आवश्यकता रहेगी। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि आपके लिए मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें तो चाहे आपका नौकरी हो या व्यापार हो या दैनिक रोजगार हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में आपके लिए बहुत सकारात्मक स्थिति बन रही है। आप अपने कार्य पर पकड़ मजबूत करते हुए नजर आएंगे। कर्क राशि वाले जातकों, आपके लिए भाग्य का साथ अब मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन में चल रही सभी प्रकार की चुनौतियों से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, राह में आ रही विघ्न बाधाएं भी अब दूर होंगी। आप खुद अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। किसी विशेष व्यक्ति का आगमन, किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग आपके जीवन में सफलता प्रदान करने में आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली इन तीनों ही महीनों के समय अवधि में आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल कहीं ना कहीं अनुकूल परिणाम ही देंगे। स्थिति काफी बेहतर है। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रारंभिक समयावधि में, यानी कि मई महीने की प्रारंभिक समयावधि में थोड़ा सा शुरुआत के 10 से 15 दिन तक आपको चुनौतीपूर्ण स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब आप अपने जीवन में बदलाव की स्थिति का भी अनुभव करेंगे। और दोस्तों, फिर उसके बाद आगे आने वाले दोनों ही महीनों की समयावधि में आप बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। बड़े बेहतरीन परिणाम आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कर्क राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, मेहनत सफल होगी। मेहनत रंग जरूर लाएगी। प्रयास आपके जीवन में सफलता की ओर परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि नौकरी पेशा जातकों के जीवन में, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हों या आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हों, दोनों ही क्षेत्रों में दोस्तों आपके लिए बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सीनियर्स, यानी जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ तालमेल बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ अधिकारी गण, यानी कुछ आपसे जो सीनियर वर्ग के लोग हैं, वो आपसे नाराज भी रह सकते हैं। और दोस्तों, उसका कारण होगा कर्क राशि वाले जातकों, आप ये समझ लीजिए कि जब आप किसी से आगे निकलने लगेंगे या किसी से बेहतर काम करने लगेंगे, वहां पर नाराजगी का होना जायज है। सामने वाले के मन में जलन और कंपटीशन की भावना आना जायज है। और दोस्तों, फिर वो आपका विरोध करने पर भी तैयार हो सकते हैं। इसलिए नौकरी पेशा जातक कर्क राशि के यदि आप हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा चौकन्ना भी रहना चाहिए। अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से जो है तो निर्वहन करना चाहिए। और जब तक
कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक अपने कार्य को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि छोटी मोटी गलती की तलाश हो रही है जिससे आपको पनिशमेंट दिया जा सके, जिससे आपको डांट लगाई जा सके। यानी षड्यंत्रकारी कुछ दफ्तर की राजनीति से आपको बचने की सलाह दी जाती है। वहीं दोस्तों नौकरी पेशा जातकों के जीवन में शुभ स्थितियां बनेगी। आपकी मेहनत की वजह से, आपके प्रयासों की वजह से आप काफी सकारात्मक और बड़े पदों को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों बिजनेस और व्यापार के मामलों में बात करी जाए तो जो कर्क राशि के जातक बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। बुध ग्रह की स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल है और वहीं दोस्तों सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव का भी अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा, जिसके कारण दोस्तों व्यापारिक जीवन में आप तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए इस समयावधि में दोस्तों काफी अच्छे लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ की लगातार संभावना आपके लिए बनी हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार के रिस्की और जोखिम भरे कार्य करने से आपको बचना चाहिए। किसी ऐसी जगह पर निवेश ना करें या एक्साइटमेंट में आकर, अत्यधिक लालच के चक्कर में आकर कोई बड़ा निवेश करने से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातकों, अगर आप ऐसा करते हैं तो हानि की स्थिति का निर्माण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं ये धन वैभव के कारक, सुख समृद्धि के भी कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब दोस्तों इनकी भी स्थिति आपके लिए इस समयावधि में अनुकूल रहेगी। इसके कारण दोस्तों समय जो है आपके लिए बीच बीच में बड़ी उपलब्धि और सकारात्मक परिणाम को प्रदान करने वाला रहेगा। जैसे दोस्तों अचानक से आपका कोई बड़ा कार्य बन जाएगा जिसमें आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समयावधि से मेहनत कर रहे हैं, वो कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप सरकारी सेवा देना चाहते हैं, यदि आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके लिए अद्भुत सहयोग इस समयावधि में निर्मित हो सकते हैं। मनचाहा रिजल्ट या अच्छे जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों नौकरी की तलाश कर रहे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अब आपकी बेरोजगारी दूर होगी और नौकरी मिलने की संभावना निश्चित रूप से बनेगी। वहीं इसके साथ यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, खुद का अपना बिजनेस और व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, दोस्तों आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। आगामी समयावधि में आपके लिए जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जिनका काम फील्ड वर्क का है, यानी वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अन्य क्षेत्रों में दोस्तों आपके लिए सफलता देखने को मिल रही है, लेकिन वाहन आदि को लेकर यात्रा के दौरान, जैसे अगर आप किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपने जरूरी सामान, अपने स्वास्थ्य विशेष ख्याल रखना चाहिए, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। करियर के क्षेत्र में आपके लिए नौकरी, व्यापार, दैनिक रोजगार को लेकर काफी ज्यादा शुभ स्थिति रहेगी। आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। काम धंधा आपका काफी बेहतर इस समयावधि में चलने वाला होगा। वहीं दोस्तों अब बात करें आपके आर्थिक स्थिति की, यानी दोस्तों धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो आगे आने वाले मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में धन धान्य में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दोस्तों नोटों की गड्डी आपके पास आती रहेगी, जेब आपकी भरी रहेगी, कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं। आर्थिक जीवन में सफलता होने के कारण, आर्थिक जीवन में आपके लिए प्रगति होने के कारण अपने सपनों को पूरा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। सोचे हुए कुछ बड़े और जरूरी कार्यों को भी इस समयावधि में आप संपन्न कर पाएंगे। खुशहाल और आनंददायी स्थितियों का निर्माण इस समयावधि में आप जरूर करने वाले हैं। जी हां, कर्क राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समयावधि में लाभ स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह काफी अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण शुरुआत से लेकर काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए लाभ के मामले में बनेंगी। कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखें कि आमदनी का सीधा संबंध आपकी मेहनत से होता है। कार्य आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप धन कमाने की इच्छा अपने मन में लेकर चलते हैं, इसका पूरा संबंध होता है आपकी आमदनी कैसी रहेगी।
इसलिए मेहनत करने से कभी जी ना चुराएं और इस समयावधि में इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप धन का संचय करके सही सदुपयोग करें, सही जगह पर निवेश करें, तो आपकी आमदनी में चार चांद भी लग सकता है, यानी काफी अच्छी बढ़ोतरी आपके आर्थिक जीवन में देखने को मिलेगी। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ जरूरी कार्यों में खर्च करने की वजह से आर्थिक स्थिति के ऊपर सीधा गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आमदनी के बेहतर होने की वजह से आर्थिक स्थिति आपकी लगातार मजबूत बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि समयावधि में आपके लिए रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट आदि से भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी और आपके कार्य से तो आपके लिए आमदनी के प्रबल योग बने हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों आर्थिक स्थिति के मजबूत होने की वजह से कर्क राशि के जो जातक हैं, आप अपने लग्जरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। आप अपने स्वास्थ्य, सुंदरता और अपने जो तो मन को प्रसन्न करने वाली चीजों को करते हुए इस समयावधि में आप जरूर नजर आने वाले हैं। इसके प्रबल संयोग आपके लिए बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों आर्थिक स्थिति समयावधि में आपके लिए मजबूत रहेगी। हालांकि इस बात का ध्यान रखिए कि बजट का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, बेफिजूल के खर्चे से आपको जरूर बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दोस्तों दूसरे स्थान पर जो है तो सूर्य की भी स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगी, अनुकूलता बनी रहेगी, जिसके कारण दोस्तों धन का फ्लो आपके जीवन में बना रहने वाला है। वहीं दोस्तों धन के कारक बृहस्पति और लाभ के कारक शुक्र दोनों ही बेहतर स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण दोस्तों आपके लिए सकारात्मक परिणाम आर्थिक मामलों में बने रहेंगे। धन भाव एक्टिवेट होने के कारण आपके लिए धनागमन के प्रबल संयोग बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस समयावधि में आर्थिक स्थिति आपके लिए मजबूत रहेगी। सभी प्रकार के आप धन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य करते हुए नजर आएंगे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा जाने वाला है, यानी लव लाइफ और मैरिज लाइफ कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में किस प्रकार की देखने को मिलेगी। तो सर्वप्रथम दो बड़ी खुशखबरी इस समयावधि में आपको प्राप्त हो रही है। विवाह के प्रबल योग हैं। वैवाहिक जीवन में इन तीनों ही महीनों की समयावधि में खुशियां देखने को मिल रही हैं। और वही लव लाइफ के दृष्टिकोण से दूसरी बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो रही है, नए रिश्ते का आगमन आपके जीवन में होगा। अब आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में यदि हम आपके प्रेम जीवन की, यानी कि अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें, तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति सामान्य रहेगी। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शुक्र ग्रह भी आपके लिए प्रभावी अवस्था में रहेंगे और आपके पंचम भाव से आपके प्रेम संबंध के बारे में विचार किया जाता है, इसको एक्टिवेट करके रखेंगे। लव लाइफ का जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा, खुशहाल रहेगा। आगे आने वाले इस समयावधि में आपके लिए दोस्तों बता दें कि कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे कि हम आपको बता दें कि मंगल एक उग्र ग्रह हैं, जिनका प्रभाव आपके पंचम भाव में बना रहेगा। तो बेवजह क्रोध करने से आपको बचना चाहिए और विवाद करने से भी आपको प्रेम संबंध में बहुत ध्यान देकर चलना चाहिए। देखिए क्या होता है दोस्तों, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से, छोटी छोटी बातों को ध्यान ना देने की वजह से रिश्तों में एक अलग प्रकार की दरार पड़ती चली जाती है और वो फिर बड़े विवाद का रूप ले लेती है, वो एक बड़े अलगाव का रूप ले लेती है। दोस्तों आपने अनुभव भी किया होगा अपने जीवन में, कई बार छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत खूबसूरत और महत्वपूर्ण रिश्ते को खराब कर देती हैं। इस समयावधि में प्रेम संबंध के मामले में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए प्रेम का संबंध भावनाओं से है और भावनाओं में बिल्कुल क्रोध की जगह नहीं है। जब तक आप उसको स्पर्श नहीं करेंगे अपनी कोमल भावनाओं से, तब तक आप सामने वाले के जज्बात को नहीं समझ पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो कर्क राशि वाले आपको लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो बड़ा नुकसान नहीं होगा और प्रेम संबंध में आपके लिए खुशियां लगातार बनी रहेंगी। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र सामान्य स्थिति में गोचर कर रहे हैं। अतः दोस्तों आपके प्रेम जीवन में आनंद से स्थिति भरी रहेगी, खुशहाल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए यदि आप अपने घर के जो पेरेंट्स हैं उनसे उनका मूड देखकर अगर आप चर्चा प्रारंभ करते हैं तो इस समयावधि में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए विवाह के प्रबल संयोग बनते हुए भी नजर आएंगे और आप अपने इच्छाओं की जरूर पूर्ति करते हुए पेरेंट्स का समर्थन प्राप्त कर पाएंगे। वहीं इसके साथ यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए पिछले समयावधि से ही कुछ वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, मतभेद की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले जो समयावधि हैं ये आपके लिए वैवाहिक जीवन में अनुकूल रहने वाली हैं। किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी नहीं है, पिछले समयावधि से अच्छा वक्त आपका गुजरेगा। और हम आपको बता दें कि पुरानी चीजों को नजरअंदाज करें, पुरानी बातों को भूल जाएं, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप अपने जीवन में अनुकूल और शुभ परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें क्रोध और विवाद की स्थिति का निर्माण ना हो, इसका पूरा ख्याल अगर आप रखते हैं और आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उनके शब्दों के पीछे उनके जज्बात को अगर आप समझते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों को आप अपने वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि आप नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा अपने मन में लेकर चलते हैं तो दोस्तों इस समयावधि में संतान प्राप्ति के अद्भुत संयोग आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है, वह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल इस समयावधि में जरूर रखना चाहिए, उनके भावनाओं का भी आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, ऐसी कोशिश भी आपको जरूर करना चाहिए। छोटी छोटी देखिए वैवाहिक जीवन में हम आपको बता दें रिश्तों के खराब होने की बड़ी वजह क्या है ये आप समझिए। कई बार दोस्तों आपके अपने कहे जाने वाले बड़े करीबी लोग आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार डालते हैं, ऐसी ऐसी बातें डालते हैं जिससे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब देखिए समझने वाले समझ रहे होंगे जिसके जीवन में ऐसी स्थिति होगी अपनों की वजह से वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दूरियां और तनाव हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों देखिए अगर आप पति पत्नी हैं तो दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास बनाकर चलें, यह काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ सच्चाई के साथ जो है तो बिना किसी तीसरे की दखल अंदाजी का भाव लेकर यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम आपको वैवाहिक जीवन में जरूर देखने को मिलेंगे आगामी समयावधि में। वहीं इसके साथ कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ काफी ज्यादा अच्छी जाने वाली है, थोड़ी बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं आपका फैमिली लाइफ कैसे जाने वाली है, यानी पारिवारिक जीवन कैसा गुजरेगा इन 3 महीनों की समयावधि में। देखिए परिवार भाव के स्वामी जो हैं सूर्य अनुकूल स्थिति में है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि राहु और केतु भी लगातार प्रभावी रहेंगे आपके कुटुंब भाव पर। तो यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि परिवार में अचानक कुछ बड़ी तरक्की के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, परिवार के किसी व्यक्ति के जॉब लगने की संभावना, बिजनेस व्यापार में अच्छी खासी तरक्की मिलने की संभावना का भी निर्माण हो सकता है। ऐसे अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में बने रहेंगे। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें एक दूसरी तरफ ध्यान भी रखकर आपको कर्क राशि वाले जात को चलने की आवश्यकता रहेगी कि विवादों में आप ना पड़ें, विवादित स्थितियों से आपको बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में दोस्तों अनुकूल और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए गलत फहमियों से आपको बचना चाहिए। धीरे धीरे करके गलत फहमियां समाप्त होंगी। यदि किसी भी प्रकार के परिवार में विवादित स्थिति चल रही है, किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, खुलकर और बैठकर बातचीत करें, अपने पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें, तो बेहतरीन परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे और पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। एक तरफ दोस्तों अच्छी खासी खुशी आने के संयोग बन रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सावधानी और सतर्कता के भी योग बन रहे हैं। अगर आप बनाकर चलते हैं तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों लोग एक दूसरे को अगर समझने की कोशिश करें तो पारिवारिक जीवन की समस्या ही दूर हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा।
और उसकी पहल दोस्तों आपसे ही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा दबाए जाने पर और आप बार बार अगर आप झुकते जा रहे हैं, सामने वाला आपके ऊपर प्रभावी होता चला जाएगा। विरोध की स्थिति का निर्माण आप ना करें, लेकिन सच्चाई क्या है इसको बोलने से भी आपको नहीं डरना चाहिए, खुलकर अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। तो पारिवारिक संबंध में दोस्तों अच्छी ही स्थितियां बनेगी। वहीं इसके साथ आप तो चाहते हैं कि रिश्तों में मधुरता बनी रहे, रिश्तों में प्रेम स्नेह और खुशियां बनी रहें। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ दांव पर लगाकर आप रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाला समझ ही नहीं रहा है आपके जज्बातों को, आपकी भावनाओं को, फिर क्या मतलब सारे प्रयासों का। तो इसलिए इस प्रकार का ध्यान रखें कि पारिवारिक मतभेद को समाप्त करने की कोशिश करें और अनुकूलता बनाकर चलें, तो आगामी 3 महीनों की समयावधि में आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। थोड़ा एफर्ट लगाना है, लेकिन स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। छोटी मोटी परेशानियां भी आपके घर परिवार में रह सकती हैं, ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य का, पारिवारिक जरूरतों का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपके लिए परिवार सहित यात्रा के भी योग बन सकते हैं। भाई बहनों का आपको अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण भी जरूर बनता हुआ नजर आएगा। छोटी मोटी समस्याओं जैसे बिजली के उपकरण आपके घर परिवार में, मतलब ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी जरूरतें सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई, इनकी आवश्यकता या अचानक खराब होना, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो सकता है। ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर स्थितियां बनी रहेंगी। उन चीजों को, उन कमियों को दोस्तों जरूर आप पूरा कर सकते हैं जो कि बाहरी हैं, लेकिन उन कमियों को आप पूरा नहीं कर सकते जो कि आंतरिक हैं। किसी के मन के भाव को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को संभाल कर पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। विवादित मुद्दों में आप बचें, विवादित मुद्दों से फंसने से आप बचें। क्रोधपूर्ण स्थिति का निर्माण आप व्यक्तिगत अपनी तरफ से ना करें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, अनुकूलता बनी रहेगी। दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन में छोटी बड़ी खुशखबरी के आगमन के भी समय अवधि में योग बन रहे हैं। संतान सुख, बच्चों को लेकर किसी भी प्रकार की बड़ी खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त हो सकती है। वहीं दोस्तों किसी के जॉब लगने की स्थिति का निर्माण हो सकता है या अचानक बड़ी आमदनी, बड़े मुनाफे के भी योग बन रहे हैं। घर परिवार में रिलेशन से जुड़ी हुई कोई अच्छी खुशखबरी, बड़ी खबर आपको जरूर प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण दोस्तों आपके जीवन में अच्छी खासी प्रसन्नता और खुशियां देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आगामी समयावधि आपके लिए काफी ज्यादा पारिवारिक मोर्चे पर भी रहने वाली है अच्छी, लेकिन ध्यान देकर चलना होगा। अब आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा जाएगा। देखिए कर्क राशि वाले जातकों, आपकी एक बहुत अच्छी आदत है और ये आपके लिए कभी कभी परेशानी का भी कारण बन जाती है। देखिए भावुक होना आपकी फितरत है। चंद्रमा से आप प्रभावित हैं और बड़े जल्दी आपके विचार भी बदल जाते हैं। इमोशन आते हैं, वो चले जाते हैं। डिसीजन आप लेते हैं और फिर उस पर लंबे समयावधि तक कार्य नहीं कर पाते। आपने कोई योजना बनाई, आपने सोचा कि ऐसा करना है, बहुत लंबे समयावधि तक आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। ये चीजें आपके मन में रहती हैं, आपके जीवन में रहती हैं। लेकिन दोस्तों इसका सकारात्मक प्रभाव ये है कि कोई बड़ा गम आपको बड़े लंबे समयावधि तक प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन अचानक से जिस प्रकार से दोस्तों कहते हैं कि एक तूफान आया, सब कुछ तहस नहस करके चला गया, वैसे ही आपकी भावनाएं होती हैं। अगर वो बहुत प्रभावी हो जाएं तो वो आपको, हालांकि लंबे समयावधि तक रहेंगे नहीं, लेकिन वो आपको तोड़ मड़ोड़ डालती हैं। जैसे अगर कोई किसी को अगर आपने याद करना शुरू कर दिया तो वो याद आपके लिए फिर रुला ही डालेगी। इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में निर्मित होती है, ये आपके अंदर है। तो इसका सकारात्मक पक्ष तो यह है कि आप किसी भी घटना, किसी भी सिचुएशन को बड़ी खूबसूरती के साथ सोचते हैं। किसी व्यक्ति को, मतलब उसको बहुत सुविधा, बहुत प्यार और केयर देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं अगर ये नकारात्मक स्थिति का निर्माण ऐसा करता है कि अगर वो भावना बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाए तो स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर आपके देखने को मिलता है। इसलिए अपने इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण आप जरूर लगाकर चलें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों, आपके लग्न राशि के स्वामी चंद्रमा छठे भाव में बृहस्पति के साथ प्रारंभिक समयावधि में स्थित रहेंगे और चंद्रमा का राशि परिवर्तन लगातार होता रहता है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें
कि आरोग्यता के कारक माने जाने वाले सूर्य भी आपके लिए मजबूत अवस्था में है। तो कर्क राशि वाले जातकों को पिछले समयावधि से चली आ रही बीमारी दूर होगी। गुप्त जो समस्याएं हैं वो भी अब समाप्त होने वाली हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य में खासतौर पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि बेहतर स्थिति रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने खान पान का उचित ध्यान आपको रखना चाहिए। पौष्टिक और तात्विक भोजन आप जरूर ग्रहण करें। बाहर की बहुत ज्यादा तली भुनी और ऐसी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी ना करें जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिन चीजों से आपको परहेज है उनसे आपको जरूर करके चलना चाहिए, परहेज ही रखना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पिछले समयावधि से ही किसी भी प्रकार की बीमारी से गुजर रहे हैं, दवाओं आदि का प्रयोग करते हैं, तो आपको समय पर अपना जो है तो दवाइयों का सेवन करना चाहिए। आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसका यदि आप चिकित्सीय सलाह लें तो आपके लिए बहुत जल्दी शीघ्र सुधार हो सकता है। आयुर्वेदिक इलाज लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए दोस्तों इस समयावधि में क्या उपाय करने चाहिए। तो कर्क राशि वाले जातकों को आगामी 3 महीनों की समयावधि में मई, जून, जुलाई 2026 का समय एक बेहतर स्थिति का निर्माण आपके लिए करेगा। अच्छा अनुभव रहने वाला है, लेकिन कुछ जो समस्याएं आ रही हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए, जीवन में श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको हल्दी मिला हुआ जल भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से अर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भगवान सूर्यदेव को आर्घ्य दें। जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी। मंगलवार को गुड़ से बनी हुई मिठाई मंदिर में चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। आप अपने जीवन में सुकून और शांति का अनुभव करेंगे और कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतरीन शुभ परिणामों की प्राप्ति करते हुए आप जरूर नजर आएंगे। तो दोस्तों ये बड़े ही आसान और छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन में काफी सकारात्मक और शुभ पड़ेगा। आप अपने जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करेंगे। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ माता के साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर चलें, जीवन में हर प्रकार की खुशियों का अनुभव करेंगे। वही दोस्तों अच्छे परिणाम आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये उपाय करिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को यदि आप ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।